फारूक अब्दुल्ला के साथ फोटो खिंचाकर दे रहे धमकी, भगवाधारी ने दी अनशन की चेतावनी। भदोही। भले ही जिला प्रशासन साइबर क्राइम के मामलों में सख्ती बरत रहा हो, लेकिन पीड़ितों की हलकानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार को कलेक्टरेट पहुंचे गोपीगंज पड़ाव निवासी सौरभ सिंह ने उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र सौंपकर राजनीतिक दबाव और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ फोटो खिंचाकर धमकी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। आरोप लगाया, लगभग 3 करोड़ 60 लाख की लागत से माधो सिंह जयरामपुर औराई में भूखंड का सौदा व्यावसायिक उद्देश्य से किया था, लेकिन मनबुर विपक्षियों मोहम्मद रफीक उर्फ मुन्ना, मोहम्मद आजम, मोहम्मद असलम, मोहम्मद शफी अपने आप को निर्यातक और ऊंची पहुंच वाला बताकर मेरे ही भूखंड का भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उक्त भूखंड को संवारने में मेरी समस्त पूंजी लग चुकी है। बार बार मनोहार करने पर उपरोक्त मनबर भूखंड के चारों ओर गंदगी फैलाकर यथास्थिति की नवेयत बदल दिया है। ऐसा न करने के लिए मनोहार लगाई, फिर भी उनकी मानसिकता क्यों नहीं चेंज हो रही, समझ से परे है। मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में है। न्याय न मिलने में तंग आ चुका हूं और मंगलवार से उक्त भूखंड पर बैठकर अनशन करूंगा। मिशन इंडिया टीवी के लिए आशीष राय। मैं सौरभ सिंह, प्रॉपर गोपीगंज का निवासी हूँ। मैं ये मेरा ज़मीन के संबंध में 3 महीने पहले माननीय एसपी साहब को, प्रभारी औराई को एप्लीकेशन दिया। माधो सिंह के 4 मुसलमान कालीन एक्सपोर्टर हैं, जिनका कश्मीर में कंपनी है, पानीपत में कंपनी है, यहाँ कंपनी है। ये लोग इंटरनेशनल व्यवसाय करते हैं। ये लोगों को व्यवहार में हम फंस करके इनका ज़मीन लिए। 3 बीघा या 4 बीघे के लगभग ज़मीन था, लगभग 71 बिस्से का रकबा था। रकबा नंबर 77 माधो सिंह जयरामपुर में 10 फुट तालाब की तरह पूरा लबालब भरा हुआ था। उसका हमने मुआयना किया। ज़मीन एकदम साफ़ सुथरा क्लीन था सारे प्रकार से। और पटवाने के बाद ये लोग जो है हमको गोल गोल घुमाना टहलाना, 69 लाख रुपये हमने इनको आने का अकाउंट दिया है और 1 करोड़ 35 लाख पूरे मट्टी पटवाने में लगा है। और इस तरीके से उस ज़मीन को इन लोगों ने विवादित करके अब वो ज़मीन को हड़पना चाहते हैं और ज़मीन के साथ छेड़छाड़ कर दिए हैं। अब ज़मीन का स्थिति इतना पत्थर बिगाड़ दिए हैं कि हम वहाँ से किसी भी प्रकार से अपना प्राण बचा करके अपना लागत और पूंजी लेकर के वहाँ से हटना चाह रहे हैं। एसपी साहब उन लोगों को बुलवा करके तबीज़ भी दिए, हर प्रकार से प्रयास भी किए। वो लोग बाहर कर रहे हैं कि अब जो खाड़ना हो खाड़ लो, हम देख लेंगे। और हमारे मोबाइल से जितना भी हमारे उनके बीच में वार्तालाप हुआ है सब नकल कर दिए हैं। राजनीतिक धमकियां दे रहे हैं, टेररिज्म सिस्टम का हमको कि मुक्त फारूक अब्दुल्ला का और अपना के बहुत ताकतवर योद्धा है माननीय अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री का, जो है हमारे व्हाट्सएप पे भेज करके हमको मानसिक रूप से प्रताड़ना दे रहे हैं। सारी सिस्टम हमने एविडेंस के रूप में लगा दिया है। मेरे साथ अगर न्याय नहीं हो रहा है, मैं कल से उसी ज़मीन पे बैठ कर जब तक न्याय नहीं मिलेगा वहाँ प्राण चली जाए, लेकिन मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ हमने पैसा इन्वेस्ट किया है। विवेचना हो चुका है। 1% अगर मैं झूठ बोलूँ, मेरे साथ कोई भी कार्रवाई जिलाधिकारी साहब या कोई भी हो जाए, हमको कोई फर्क नहीं। मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए नहीं। बाबा का राज्य है, हमको बाबा के ऊपर यकीन है, बाबा के ऊपर भरोसा है कि मुझ पीड़ित के साथ 5 सालों से मेरा पैसा वो लोग हड़प करके बैठे हैं। मैं पीड़ित हूँ, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मैं सब इतना तकलीफ में है कि एक पैसे के लिए मैं मुस्ताद हूँ। मैं एकदम बेरोजगार होकर टहल रहा हूँ। वो लोग मेरे पूरे जीवन की पूरी ऊर्जा को, पूरी एनर्जी को पूरा वो लोग हैक कर लिए हैं और मुझे मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित कर दिए हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अगर मेरे साथ तत्काल में न्याय नहीं हो रहा है तो इसका अब क्या होगा? हो सकता है मेरा परिवार सुसाइड भी कर सकता है, या मैं आत्मदाह भी कर सकता हूँ, या वहाँ जाकर के जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक बैठा रह सकता हूँ। कल मैं वहीं जाकर के न्याय का गुहार लगाऊंगा और महाराज जी तक आवाज़ पहुँचाऊंगा अगर मुझे यहाँ से न्याय नहीं मिला। आपको अधिकारियों की तरफ से क्या आश्वासन मिला? अधिकारी तो बोल रहे हैं, एसपी साहब ने कहा कि चाहे जैसे भी मैं आपको न्याय दूंगा, लेकिन वो लोग मान ही नहीं रहे। एसपी साहब के पास आ रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। बाहर निकलने के बाद हमसे अवांग कर रहे हैं कि तुम कुत्ते हो। अभी कुत्तों का समय चल रहा है। जिस तरीके से अब दिखाएंगे कौन कुत्ता है कौन शेर है, हर चीज़ का प्रमाण है हमारे पास। मैं किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं वहाँ व्यवसाय करने के गया था, वहाँ इन्वेस्ट किया था, 2 पैसे कमाने के लिए गया था, रोजी रोजगार के लिए गया था। लेकिन उन लोगों ने हमारी ज़िंदगी के साथ
पूरा हमारा लाइफ बर्बाद कर दिया। मैं कहीं का नहीं रह गया हूँ इस समय। कह रहा कि मुकदमा कर दो, हम मुकदमा लड़ेंगे। अब हम 46 साल का उम्र है, पूरे जीवन की कमाई, मार्केट से भी कुछ पैसा लेकर के लगा दिया है। मार्केट से कुछ लोग मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं, मेरे घर के आके दरवाजे पीट रहे हैं। मैं किधर का भी नहीं रह गया। ठीक।